आप ऑटोमेटिकली लोकल कल्चर जो है इसकी रेस्पेक्ट करेंगे। चाहे आप अब लोकल लोगों की बात करें, वो छोड़िए, हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग भी आजकल कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हैं लोकल कल्चर को। और हमें एज ए लोकल पीपल ये समझना है कि आपको अगर कहीं भी कोई भी टूरिस्ट ऐसा दिखे जो लोकल कल्चर को डिसरेस्पेक्ट करता है, जो लोकल कल्चर एज पर आवर कश्मीर, यहाँ पे लोकल कल्चर में क्या आता है कि लोकल कल्चर में शराब पीने को ऑफेंस समझा जाता है। और जो भी ऐसी चीज लोकल कल्चर के खिलाफ जाती है तो आप लोगों को उस टाइम उस बंदे को कानूनी कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपको अभी दिखता ही होगा। टॉपिक है इको टूरिज्म एंड कश्मीर। इको टूरिज्म एंड कश्मीर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर हमने अपने इमोशंस इजहार करे तो हमारे अपने ही लोग हमसे खफा होंगे। मैं बात करता हूं कश्मीर के टूरिज्म के मुतालिक। जो टूरिज्म हम कश्मीरियों ने पूरी तरह बर्बाद करके रखा है। हम जो भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, हमने इतना ही सोचा है कि हमारा जो टूरिज्म है कश्मीर का, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। हम सिर्फ इस टूरिज्म की वजह से पैसे कमाते हैं एंड इन पैसों से ऐश करते हैं। और हमने कभी ये भी नहीं सोचा है कि क्या जो हमारी इनकम आ रही है, ये सोर्स कहाँ से आ रहा है, किन रिसोर्सेज की वजह से हमें ये पैसा आ रहा है। और क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व करें, हम अपनी पहचान जो है वो लॉन्ग टाइम तक कायम करके रखें। बल्कि नहीं, हमने इतना ही सोचा है कि नहीं, हमें गुलमर्ग में टूरिज्म बढ़ाना है, सोनमर्ग में टूरिज्म बढ़ाना है, हमें पहलगाम में टूरिज्म बढ़ाना है, हमें पैसा कमाना है। गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम को क्या हो जाए, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। तो मैं बात कर रहा हूं जो हमारा कश्मीर है। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि कश्मीर टूरिज्म कोई नया नहीं है, ये नई चीज नहीं है। इट्स वेरी ओल्ड। इफ आई टॉक अबाउट कश्मीर टूरिज्म, सदियों से यहाँ पे सयाह आते रहे। लेकिन आज जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के टूरिज्म की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हर तरफ आपको डिस्ट्रैक्शन दिखता है, हर तरफ से आपको पोल्यूशन दिखता है। हमारा अभी क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट भी खराब हो चुका है, हमें टाइमली स्नो नहीं मिलता है। और आपको भी पता होगा कि हमें यहाँ टूरिस्ट किस लिए आते हैं, जस्ट टू एक्सप्लोर स्नो। लेकिन हमारी एक्टिविटीज के कारण जब स्नो ही नहीं होगा तो क्या यहाँ पे सयाह आएंगे? जब हम इन जंगल्स को काटेंगे तो क्या यहाँ पे कोई अट्रैक्शन बचेगी? नहीं बचेगी। सो दैट मीन्स हमारा जो फ्यूचर है टूरिज्म का, कश्मीर टूरिज्म के फ्यूचर के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें कोई भी फ्यूचर नहीं दिखता है। लगता है कि हमारा जो टूरिज्म है यही 10-15 साल तक चलेगा। और उसके बाद जब हम बात करते हैं इको टूरिज्म की, तो आज समझते हैं इको टूरिज्म है क्या, और क्या एज ए लोकल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम एज ए रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बने, रेस्पॉन्सिबल ट्रैवल करें। चाहे आप अपने ही डेस्टिनेशन में क्यों ना जाए, आप सोनमर्ग की बात करिए। जहां पे हम जाते हैं, हम इर्द गिर्द जो माहौल देखते हैं, उस माहौल को देख के हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। या तो आपको पॉलिथीन्स मिलेंगे, या बोतल्स मिलेंगे, या शराब के बोतल्स मिलेंगे, या फिर कोई और ऐसी चीज मिलेगी जिससे आपको अफसुर्दगी महसूस होगी। आप यूसमर्ग की बात करिए। मैं लास्ट टाइम जब यूसमर्ग गया था तो मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि आप सोचिए ही मत। सो एज ए रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर आपको बनना पड़ेगा। जब आप इको टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं कश्मीर में, तो आपको रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनना होगा। और जब ही आप रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनेंगे, ऑटोमेटिकली आप सोचेंगे कि आप अपना एनवायरमेंट जो है वो सेव करें। आप किसी दुकान पे कोई पॉलिथीन का कोई आपने ये लिया, आपने कोई पॉलिथीन लिया, आप सोचोगे 1000 बार कि मैं ऐसे ही ये फेंकूं या कोई डस्टबिन, गार्बेज बिन में फेंकूं। आप बोतल लोगे तो गार्बेज बिन में आप फेंकेंगे। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इको टूरिज्म में आप पहला चीज जो आप करोगे वो आप रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनोगे। रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर के बाद आप ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट को कंजर्व करोगे, आप ऑटोमेटिकली लोकल कल्चर जो है इसकी रेस्पेक्ट करेंगे। चाहे आप अब लोकल लोगों की बात करें, वो छोड़िए, हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग भी आजकल कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हैं लोकल कल्चर को। और हमें एज ए लोकल पीपल ये समझना है कि आपको अगर कहीं भी कोई भी टूरिस्ट ऐसा दिखे जो लोकल कल्चर को डिसरेस्पेक्ट करता है, जो लोकल कल्चर एज पर आवर कश्मीर, यहाँ पे लोकल कल्चर में क्या आता है कि लोकल कल्चर में शराब पीने को ऑफेंस समझा जाता है। और जो भी ऐसी चीज लोकल कल्चर के खिलाफ जाती है तो आप लोगों को उस टाइम उस बंदे को कानूनी कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा। आप लोगों को उस बंदे के खिलाफ जाना है क्योंकि वो आपके लोकल कल्चर को अटैक कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे यहाँ टूरिस्ट आए, उन्होंने लोकल कल्चर की कोई रेस्पेक्ट नहीं करी। और जब आपको कोई भी टूरिस्ट लोकल कल्चर को
रेस्पेक्ट ना करे तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इको टूरिज्म में कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी सपोर्ट करेगा क्योंकि इको टूरिज्म में ये एक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आजकल जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं या ये तो आजकल धंधे भी करते हैं, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं कि वो डायरेक्टली हमारे लोकल कल्चर पे अटैक आता है। इन केस अगर किसी कश्मीरी बंदे को या बंदी को, हमारी बहन या भाई को कोई भी ऐसा टूरिस्ट दिखे जो लोकल कल्चर के खिलाफ कोई एक्टिविटी करता होगा या करती होगी, तो आपको उसी टाइम अपने गुस्से का इजहार करना चाहिए। आपको उसी टाइम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्टेप उठाना चाहिए क्योंकि लोकल कल्चर फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी टूरिज्म में, ठीक है। एंड अगर आप गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, आज 5 सालों से यही स्लोगन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहां दे रही है कि वी आर डेवलपिंग टूरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अगर आप ऐसा टूरिज्म डेवलप करते हैं जिसमें शराब आपने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपने ऐसे एक्टिविटीज सयाहों के जरिए से इंट्रोड्यूस किया जो डायरेक्टली लोकल कल्चर के खिलाफ जाता है, तो उसके लिए हम माजरत खा है। हमें ऐसा टूरिज्म नहीं चाहिए, हमें ऐसा टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसमें हमारे कल्चर को अटैक किया जाए। नंबर 4, लोकल कम्युनिटी सपोर्ट। चाहे हम कोई भी होटल की बात करें, चाहे हम ट्रैवल कंपनी की बात करें, चाहे कोई भी ऐसा बिजनेस हो जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने टूरिज्म के रेलेवेंट स्टार्ट किया हो, तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आपको कश्मीरी बंदे को होना चाहिए। अगर कश्मीरी बंदे को स्किल्स है किसी एक जॉब के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल एक होटल में शेफ चाहिए और 2 बंदों ने फॉर्म भरा, एक बंदा है कश्मीरी, उसको भी स्किल्स है इसी रेलेवेंट, एंड एक बंदा है जो कि मुंबई में रहता है। एंड यहाँ पे अगर आपको किसी को प्रायोरिटी देनी है, वो कश्मीरी बंदे को पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन केस अगर आपको लगता है कि कश्मीरी बंदे को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उस होटल के खिलाफ, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप डेवलप कर सकते हैं इको टूरिज्म कश्मीर में। तभी आप यहाँ पे एक ऐसा टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग, जो फ्यूचर जनरेशन में हम पास ऑन कर सकते हैं। और हमारा टूरिज्म तभी ठीक रहेगा जब पहले हम लोग रिस्पॉन्सिबल होके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।